नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हरियानाथ त्रिवेदी अपने इस YouTube चैनल में आपका पुनः एक बार स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के साथ पौरुष ग्रंथि, जिसे हम प्रोस्टेट ग्लैंड के नाम से जानते हैं, ये पुरुषों में होती है, इसके विषय में चर्चा करूंगा। मैं आप लोगों के साथ आज यह चर्चा करूंगा कि पौरुष ग्रंथि आखिर से है क्या। इसकी समस्याएं आजकल बहुत से लोगों को हो रही है। 50 वर्ष के बाद प्रायः लोगों में पौरुष ग्रंथि की समस्या, प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने की समस्या देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि पौरुष ग्रंथि प्रोस्टेट ग्लैंड है क्या। चर्चा शुरू करने से पहले आपसे पुनः आग्रह कर रहा हूं कि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए तब अब हम शुरू करते हैं कि पौरुष ग्रंथि क्या है। यह अखरोट के आकार की ग्रंथि है जो हल्के पीले रंग की होती है। मूत्राशय ग्रीवा के नीचे मूत्र मार्ग के शुरू के भाग में मूत्र प्रणाली को चारों ओर से घेरे रहती है। यह बाहर से एक दृढ़ तंतुमय कोश से ढकी रहती है एवं इसकी अंदर की संरचना मधुमक्खी के छत्ते के जैसी होती है। इस ग्रंथि में 10 से 12 या इससे भी अधिक सूक्ष्म नालियां सूक्ष्म छिद्रों द्वारा मूत्र मार्ग से खुलती हैं। इसी के प्रायः समीप शुक्राशय, जिसे वीर्य की थैलियां अर्थात सेमिनल वेसिकल्स कहते हैं, रहते हैं। पौरुष ग्रंथि के भीतर एक स्राव पैदा होता है जो सफेद और चिकना होता है एवं संभोग के समय वीर्य में मिल जाता है। हमारे वीर्य में जो एक प्रकार की गंध आती है वो पौरुष ग्रंथि के इसी रस के कारण आती है। वह उसी पौरुष ग्रंथि के स्राव की होती है। शुक्रकीट सदा क्षारीय दशा में जीवित रहते हैं और अम्लता में नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि पौरुष ग्रंथि का रस क्षारीय एवं चिकना होता है एवं पतला होता है, इसलिए शुक्रकीट उसमें आसानी से उछल कूद करते रहते हैं। पौरुष ग्रंथि का भार लगभग 8 ग्राम का होता है। जवानी में कामोत्तेजना के समय यह रस गाढ़ा पारदर्शक तरल अर्थात पौरुष रस निकलने लग जाता है। यह मूत्र मार्ग को गीला एवं चिकना रखता है तथा मर्दाना अंगों को स्वच्छ तथा उत्तेजित बनाने में मदद करता है। यह रस संभोग करने पर वीर्य के साथ मिल जाता है। संभोग के अंतिम चरणों में पौरुष ग्रंथि में अति प्रभावशाली अकुंचन प्रारंभ हो जाती है, जो शक्तिशाली दबाव के साथ रबड़ की गेंद अचानक दबा देने के सदृश वीर्य को बाहर निकाल फेंकने का प्रयास करती है। उसका फल यह होता है कि वीर्य को उछालने वाली नालियों के सहयोग से वीर्य शुक्र प्रणालियों में से झटके से एवं कई झटकों में तीव्रता से बाहर निकल जाता है। पौरुष ग्रंथि संभोग के समय नियंत्रक कपाट के रूप में तथा संभोग अवधि पर भी आंतरिक नियंत्रक का कार्य करती है। इसके अंदर प्रायः वीर्य की थैलियों के अंदर से आने वाली सूक्ष्म 2 नालियां मूत्र प्रणाली में खुलती हैं
जिनमें से होकर ही शुक्राणु, जिसे वीर्य कीट भी कहते हैं, मूत्र प्रणाली में आते हैं तथा पौरुष ग्रंथि के स्राव के साथ मिलकर वीर्य में मिल जाते हैं तथा पेनिस के अंतिम सिरा पर निर्मित छिद्र में से बाहर निष्कासित हो जाते हैं। जब पुरुष का वीर्य संभोग काल के अंतिम क्षणों में स्खलित होने लगता है, उसी क्षण पौरुष ग्रंथि वीर्य में अपने भीतर का प्रभावशाली स्राव मिला देता है, जिसके मिलते ही वीर्य कीट क्रियाशील हो उठते हैं और मैथुनरत स्त्री के योनि मार्ग गर्भाशय में प्रविष्टि पाने के लिए व्याकुल रहते हैं। पौरुष ग्रंथि प्रायः सुषुप्तावस्था में ही रहती है, किंतु तीव्र उत्तेजना के बाद वीर्य स्खलन काल में कुछ क्षणों के लिए बहुत ज्यादा शक्ति के साथ आकुंचित होती है और अपना स्राव वीर्य में डाल देने के बाद पुनः गंभीर निद्रा में सो जाती है। इस ग्रंथि का वजन मात्र 8 ग्राम का होता है। बुढ़ापे में स्नायु तंतुओं के बढ़ जाने से यह ग्रंथि भी बढ़ जाती है, जिससे मूत्र आना बंद हो जाता है अथवा रुक रुक कर बड़े कष्ट के साथ आता है, जिससे भुक्तभोगी रोगी को जीवन की अपेक्षा मृत्यु अच्छी लगने लगती है। मुझे आशा है कि आप प्रोस्टेट ग्लैंड के विषय में समझ गए होंगे। बुढ़ापे में प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने के कारण कई प्रकार की परेशानियां उत्पन्न होती है। अगली वीडियो में मैं आप लोगों के साथ प्रोस्टेट ग्लैंड की समस्या के निदान के लिए होम्योपैथिक औषधियों का कॉम्बिनेशन बताऊंगा, जिसके सेवन से आपके प्रोस्टेट ग्लैंड की परेशानियों में बहुत ज़्यादा राहत मिलेगा। तो अगली वीडियो देखने के लिए आपसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में प्रोस्टेट ग्लैंड की औषधियों के साथ। नमस्कार।